हम उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, कोई चीज़ कैसे ओरिजिनेट हुई है, ये हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में सबसे पहले आपको बताया जाता है। तो उत्पत्ति में क्या है, तन्न पांच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक परितस्य यस्तेजोभूतः सारः परम सूक्ष्म स रस इति उच्यते। ये सुश्रुत स्थान 14/2 में बताया गया है। बहुत क्रिस्टल क्लियर सा एग्जाम्पल है। रस धातु की उत्पत्ति या रस धातु कैसे बनी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। तो जो लोग मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेदिक फर्टेनिटी के रहते हैं, उन सबके लिए मैं श्लोक इसलिए बताती हूँ कि उससे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी चीज़ 100% प्रूवन हो जाती है कि ठप्पा लग गया, मुहर लग गया, सुश्रुत जी ने कहा है तो ये चीज़ है। अब उसका हिंदी अर्थ अगर आप देखोगे, तन्न पांच भौतिक है, तो मतलब जो भी आप आहार खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, पांच भौतिक है। तो उसमें पांच भौतिक में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आपकी जितनी चीज़ें हैं, दुनिया की सारी चीज़ें वो पांच भौतिक हैं। तो आपका आहार भी पांच भौतिक है। चतुर्विध है, 4 तरह का है। तो आयुर्वेद के हिसाब से 4 तरह का आहार कौन सा होता है, पेय, जो कि आप पी सकते हैं। लेह मतलब जो चाटते हैं, जैसे आप चाटने में च्यवनप्राश वगैरह टाइप की चीज़ समझ सकते हैं। भक्ष्य मतलब जो आप खाते हो चबा चबा करके, और भोज्य में भी खाने का है, मतलब दोनों सॉलिड की लगभग वैरायटी है। हालांकि अगर आप लेह को भी कहोगे तो वो भी हल्का सा सॉलिड हो गया, मतलब इसमें सॉलिड के भी कई सारी वैरायटी हैं। कुछ होता है नॉर्मल तरीके से आप चबा कर खा लेते हो, और कुछ चीज़ों को ज़्यादा दम लगा कर खाना पड़ता है। तो ये सारी वैरायटीज़ खाने की, जो कुछ भी आप खाते हो, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एकदम हार्ड सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, साथ में आपका ड्रिंकिंग पर्पज, तो जो भी आपका खाने पीने का है, तो उसको चतुर्विध बोलते हैं। षड रस होता है, 6 तरह के रस हैं। 6 तरह के रस कौन कौन से हैं, आयुर्वेद का सिंपल सा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मीठा हर कोई जानता है, अम्ल मतलब क्या होता है आपको, सौर मतलब खट्टी चीज़ें पता ही है, लवण सॉल्ट आपको पता ही है। कटु मतलब होता है कड़वा, जैसे आपकी मिर्ची होती है। तिक्त जैसे आपकी गुड़ची चीज़ गिलोजी होती है। और कषाय मतलब जैसे आपकी हरित की चीज़ होती हैं, वो कषाय रस में आती हैं। और अधिकतर हम लोग कटु तिक्त कषाय चीज़ें कम खाते हैं। मिर्ची तो तब पर भी खा लेते हैं, लेकिन कड़वी चीज़ें नहीं खाई जाती। इसलिए कहा जाता है कि हर सीज़न के लगभग जो भी चीज़ें आती ज़रूर खाइए। इस बात का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि आपको हर तरह का, जब आप षड्विध आहार लेते हो तभी जा करके आपकी हेल्थ अच्छे से रहती है। आगे साथ में क्या है, द्विविध वीर्यस्य। तो 2 तरह के जो वीर्य हैं, वो सारी चीज़ों की भी बात की जाती है ना। तो द्विविध वीर्य में क्या है, शीत और उष्ण 2 तरह के वीर्य हैं। साथ में अष्टविध की वीर्य की बात करें तो कुछ अष्टविध वीर्य में क्या होता है, शीत उष्ण तो काउंट करते हैं। उसके अलावा स्निग्ध रुक्ष को भी कुछ लोगों ने काउंट किया। विशद पिच्छल मतलब, पिच्छल का मतलब होता है चिपचिपा, विशद मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर सा नजर आ रहा है। और मृदु और तीक्ष्ण को भी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं, इसलिए मैं उन लोग को बता दे रही हूँ, जो आयुर्वेद वाले होंगे उनको इतना समझने की जरूरत नहीं, उनको आता है योगा। तो ये सारा जो इस तरह का आप आहार खा रहे हो, जिसमें कि पांच भौतिक भी है, उसमें वीर्य है, चाहे द्विविध है, चाहे अष्टविध है, 4 तरह की उसकी जो कल्पनाएं हैं, साथ में वो 6 रस है, तो इन सबका मिलकर के पाचन होता है हमारी बॉडी में। जब हम खा पी लेते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। और पाचन के अगेंस्ट में समझ लो एक कह सकते हो कि अच्छी सी चीज़ बनती है, जिसको हमारे आयुर्वेद की लैंग्वेज में बोलते हैं सार भाग बोलते हैं, या आपकी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अच्छा सा चीज़ बन गया, खराब सी चीज़ निकलता है, तो सार भाग और किट्ट भाग। तो जो चीज़ निकल जाती है, खराब होती है, उसको किट्ट भाग कहते हैं। तो ऐसा जो हुआ पाचन के अगेंस्ट में बना हुआ है, और परम सूक्ष्म बहुत मतलब छोटा सा है, सार है, उसको रस शब्द से कहते हैं। तो रस शब्द की जो परिभाषा है, या रस के लिए जो भी दे रखा है, वो आपके सुश्रुत स्थान में ये चीज़ दे रखा है, और यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।